कल्पना कीजिए, महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका है। लाखों शवों के बीच एक योद्धा खड़ा है, जिसकी आंखों में क्रोध है, हृदय में बदला है और हाथों में ब्रह्मास्त्र। वह है अश्वत्थामा। उसने सोते हुए 5 पांडवों के पुत्रों की हत्या कर दी। उसने ब्रह्मास्त्र चलाया एक गर्भ में पल रहे शिशु पर, और फिर स्वयं भगवान कृष्ण उसके सामने खड़े हैं। ऐसा अपराध, ऐसा पाप, फिर भी कृष्ण ने उसे मारा नहीं। क्यों? क्या कृष्ण दयालु थे, या यह सजा मौत से भी भयानक थी? आज हम जानेंगे, कृष्ण ने अश्वत्थामा को क्यों नहीं मारा और उसे अमर क्यों कर दिया। अश्वत्थामा का अपराध कितना बड़ा था। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र। वह जन्म से ही दिव्य था। उसके माथे पर एक मणि थी जो उसे रोग, भूख और मृत्यु से बचाती थी। लेकिन युद्ध के अंतिम दिन अपने पिता द्रोण की मृत्यु से पागल होकर उसने प्रतिशोध की आग में निर्णय लिया। रात में जब पांडव सो रहे थे, वह चुपके से उनके शिविर में घुसा और उसने सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। यह युद्ध नहीं था, यह कायरता थी। और जब उसे पकड़ा गया, उसने ब्रह्मास्त्र चलाया उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र पर। वह शिशु था परीक्षित। यह सिर्फ हत्या नहीं थी, यह भविष्य को मारने की कोशिश थी। कृष्ण चाहते तो क्या कर सकते थे? याद रखिए, कृष्ण सिर्फ एक राजा नहीं थे, वह स्वयं विष्णु के अवतार थे। उन्होंने भीष्म को मृत्यु दी, कर्ण को मृत्यु दी, शिशुपाल को एक ही वार में मार दिया। तो फिर अश्वत्थामा को क्यों छोड़ा? क्या उन्हें रोक नहीं सकते थे? क्या वह उसे वहीं खत्म नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। लेकिन कृष्ण सिर्फ शरीर को नहीं मारते, वह कर्म का न्याय करते हैं। मौत आसान सजा क्यों थी? सोचिए, अगर कृष्ण अश्वत्थामा को मार देते तो क्या होता? वह युद्ध में मरे हुए लाखों योद्धाओं की तरह बस एक और नाम बन जाता। मृत्यु क्षणिक पीड़ा है, लेकिन कृष्ण ने जो दिया वह था अनंत पीड़ा। उन्होंने उसकी मणि छीन ली, उसे श्राप दिया कि वह हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर भटकेगा। उसके शरीर से घाव कभी नहीं भरेंगे, लोग उससे घृणा करेंगे, वह अकेला रहेगा। यह मृत्यु नहीं थी, यह जीवन भर की सजा थी। अमरता वरदान या श्राप? हम अमर होना चाहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर आप हमेशा जिंदा रहें और सब मरते रहें? आप अपने परिवार को मरते देखेंगे, सभ्यताओं को खत्म होते देखेंगे, और आप अकेले रह जाएंगे। अश्वत्थामा के साथ यही हुआ। वह अमर है, लेकिन बिना सम्मान, बिना प्रेम, बिना उद्देश्य। कृष्ण ने उसे अमर बनाकर उससे उसका सबसे बड़ा अधिकार छीन लिया, मृत्यु का अधिकार। धर्म और न्याय का संतुलन। महाभारत सिर्फ युद्ध नहीं है, यह धर्म का संघर्ष है। अश्वत्थामा ब्राह्मण पुत्र था। अगर कृष्ण उसे मार देते तो यह ब्राह्मण वध होता, धर्म की मर्यादा टूट जाती। कृष्ण जानते थे, कभी कभी न्याय तलवार से नहीं, जीवन से दिया जाता है। उन्होंने द्रौपदी को निर्णय लेने दिया, और द्रौपदी ने कहा, मैं नहीं चाहती कि एक माँ का पुत्र भी वैसे ही मरे जैसे मेरे मरे। यही कृष्ण का असली संदेश छिपा है। क्या अश्वत्थामा आज भी जीवित है? भारत में कई कथाएं हैं। मध्य प्रदेश के जंगलों में
कोई घायल व्यक्ति दिखता है। कहा जाता है वह अश्वत्थामा है। कुछ लोग कहते हैं वह हर युग में प्रकट होता है। यह सच है या मिथक? शायद इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, यह प्रतीक क्या है? अश्वत्थामा हमारे भीतर के उस क्रोध का प्रतीक है जो हमें अमर पीड़ा दे सकता है। अंतिम सत्य कृष्ण ने क्यों नहीं मारा? क्योंकि मृत्यु दया थी, श्राप न्याय था। कृष्ण ने उसे मारा नहीं, क्योंकि वे चाहते थे कि दुनिया देखे कि अधर्म का परिणाम सिर्फ मृत्यु नहीं, अनंत पछतावा भी हो सकता है। उन्होंने उसे जिंदा छोड़ा ताकि वह चलता फिरता उदाहरण बने। अगली बार जब आप सोचें क्यों कृष्ण ने उसे मारा नहीं, तो याद रखिए हर सजा तलवार से नहीं दी जाती। कुछ सजाएं समय देता है और समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। अगर आपको लगता है कि अमरता वरदान है, तो अश्वत्थामा की कहानी दोबारा सोचिए, क्योंकि कभी कभी मृत्यु से भी बड़ी सजा होती है। अकेला अमर जीवन। अगर आपको लगता है कि कृष्ण को अश्वत्थामा को मार देना चाहिए था, तो कमेंट में लिखिए मृत्यु ही न्याय था। और अगर आपको लगता है कि श्राप ही सही सजा थी, तो लिखिए अमरता ही दंड है। ऐसी ही रहस्यमयी और गहराई वाली कथाओं के लिए सब्सक्राइब कीजिए वेडवर्स इंडिया AI।